आपसे कुछ देर पहले नाज़रीन इत्तला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है हज़रत मौलाना फजल रहमान से, और उस रब्ते में ये तय किया गया है कि पीटीआई का मुकाबला कैसे करना है और कैसे पीडीएम इत्तेहाद ने आगे की सियासत को देखना है और क्या लाहेअमल इख्तियार करना है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर बात है ख़ासा दबाव मालूम होता है पीडीएम के ऊपर, पीडीएम की सियासी जमातों के ऊपर, बिलखुसूस हालिया ज़िमनी इंतखाब के बाद। यासिर मलिक साहब रिपोर्ट करेंगे। यासिर, क्या खबर मिली, क्या तय पाया है दोनों बड़ों के बीच? जी बिल्कुल, देखिए साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने पीटीआई की सियासत का मुकाबला करने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ साथ पंजाब के वजीर आला के इंतखाब और सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है और आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात बेनतीजा होने के असबाब पर भी गौर किया गया है, जो उसमें कुछ हासिल वसूल नहीं हो सका, उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि आज का ये जो पंजाब में वजीर आला का इंतखाब जो है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है और दोनों जमातें, बल्कि जितनी इत्तेहादी जमातें, ये सब मिलकर महंगाई के ऊपर तवज्जो देंगी और बढ़ती महंगाई को काबू कर कीमतों में कमी की जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। लेकिन ये तमाम तर बातें जो है ये साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से की है। लेकिन आज का जो उनका राब्ता है वो पंजाब में जो वजीर आला का इंतखाब है और सियासी हिकमत अमली है, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और जो 2 रोज से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हो रही थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उस मुलाकात के इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। कैसे, कहाँ, इसकी मालूमात अभी दस्तयाब नहीं है। किन ग्राउंड्स पर जारहाना होंगे, क्या बयानिया होगा, ये ज़ेर बहस रहेगा। और जरदारी शुजात मुलाकात भी अब डिस्कस करें कि बेनतीजा रही। अगर ज़ाहिर बात है बेनतीजा ही रही है तो सूरत हाल ये, वरना कुछ अनाउंस हो चुका।